जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और इमरान खान साहब ने फिर ख़िताब किया है और एक दफ़ा फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। 2 जुलाई को बरोज़ हफ्ता वो एहतजाज करेंगे और अब हमें ये नहीं पता एहतजाज किस किस के ख़िलाफ़ करेंगे। मेरे ख्याल में सभी के ख़िलाफ़ करेंगे। वो एहतजाज करेंगे न्यूट्रल वालों के ख़िलाफ़, वो एहतजाज करेंगे अदलिया के ख़िलाफ़, रात को क्यों खुल गई अदालतें, वो एहतजाज करेंगे महंगाई के ख़िलाफ़, वो एहतजाज करेंगे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, वो एहतजाज करेंगे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, वो एहतजाज करेंगे जनाब जो जो सामने नज़र आएगा उसको ऊपर एहतजाज करेंगे। नैब की तरामीम के ख़िलाफ़ भी एहतजाज होगा और हर चीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज होगा। लेकिन आज थोड़ी सी कुछ ज़ाहिर है उन्होंने बाकी बातें तो वही की जो 1952 से कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से यूँ लगा कि जैसे इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अच्छा, ये इमरान खान जैसे शख्स का जिसने कभी किसी की नहीं मानी, जिसने हमेशा अपने मोहसिनों को भी डसा है, उसने किसी की बात कैसे सुन ली? तो सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ और किन चीज़ों से लगा कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ? अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा इमरान खान की एक पेशी हुई है और ज़मानत उन्होंने की और वो बड़े कैमरे शैमरे लगे हुए कि इमरान खान साहब आ रहे हैं और कचहरी में जैसे ऑफिसेज होते हैं गंदे मंदे, वहाँ पर गए, दस्तखत किए, ज़मानत कराई और उसके बाद चले गए। ये वो 25 मई वाला मामला था जब अदालत ने कहा था कि आप जनाब यहाँ डी चौक नहीं पहुँचेंगे और इन्होंने हमला किया, मुसल्ला लोग लेके आए और पुलिस वालों को मारा पीटा, उस सिलसिले में था। अच्छा, एक पेशी हुई है और उसके बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया और अब इमरान खान कह रहे हैं नहीं नहीं हम परेड ग्राउंड में आएंगे, बाकी शहरों से लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, पिंडी इस्लामाबाद से लोग आएँ बस। अच्छा, अब हम इस्लामाबाद में रहते हैं, हमें पता है इस्लामाबाद से लोग नहीं निकलते, कोई किसी भी जमात के लिए नहीं निकलते। पिंडी से लोग शायद आज चंद हज़ार या शायद इससे भी कम। और इमरान खान साहब अच्छे बच्चों की तरह तैयार हो गए हैं कि नहीं नहीं बस अब हमने इसी तरह का एहतजाज करना है। लाहौर जाके लाहौर वालों और बाकी शहरों से लोगों ने नहीं आना। वो जो हुलहुला मचाया करते थे और वो जो कंटेनर चला करते थे, वो वाली कहानी कोई नहीं है। अब अच्छे बच्चों की तरह तमीज़ से एहतजाज करेंगे, परेड ग्राउंड से आगे नहीं जाएंगे, डी चौक वाली कहानी कोई नहीं है। तो यहाँ पर आकर वो अच्छा मीठा मीठा एहतजाज करेंगे, मीडिया थोड़ा सा रिपोर्ट करेगा, लोग अगर आ गए तो इमरान खान तशरीफ़ ले आएंगे, लोग अगर ना आए तो इमरान खान बनी गाला से ख़िताब कर लेंगे, बात ख़त्म। तो वो जो उनके अंदर वैनम था, वो जो हर चीज़ को तबाह करने का इरादा था, वो एक पेशी के बाद चेंज हो गया। अब इमेजिन कीजिए कि वो कितने बहादुर लोग होंगे कि जिन्होंने 1.5 साल गुजारा, जिनकी ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ गई, जिन्होंने सैकड़ों पेशियां भुगती और अपने बयानिए से नहीं हटे। नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, अब यू नेम इट, इतने खुर्शीद शाह साहब, इतने नाम हैं, सारे के सारे इमरान खान के अताब का निशाना बनते रहे और उन्हें अदालत जाने से, पेशियां भुगतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी बात पर कायम है। मरीम नवाज़ को हमने देखा, हर 10-15 दिन के बाद वो आती हैं, अपनी पेशी भुगतती हैं और वो उसमें कभी जज नहीं होता, कभी ऐसे ही तो लाल से काम लिया जाता है, बात बीच में कुछ नहीं निकलती, वो एक प्रेस टॉक करती हैं और उसके बाद चली जाती। वो तो खौफज़दा नहीं हुई। लेकिन इमरान खान को अब थोड़ा सा खौफ पड़ गया है कि कहीं मसलन बाकी सारे सियासतदान तो गंदे मंदे हैं, वो तो जेल जाते रहते हैं, अगर इमरान खान साहब जेल चले गए तो फिर क्या होगा? राना सनाउल्लाह साहब पहले ही कह चुके हैं कि बहुत अच्छी बात है, इमरान खान को अगर अदालत सज़ा देती है ज़रूर जेल में जाना चाहिए, हम जेल में डालेंगे अदालत के हुक्म के मुताबिक अगर कोई जुर्म साबित होता है, और हर तरह की सहूलत उन्हें प्रोवाइड करेंगे सिवाय एक सहूलत के। और ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो सहूलत क्या हो सकती है, किस तरह की हो सकती है। लेकिन खान साहब का ना एक पेशी के बाद मूड बदल गया है, मिजाज में तब्दीली आ गई है। वो जहरीली गुफ्तगू और वो जो पार्लियामेंट पे चढ़ने का हुक्म, पीटीवी पे हमले की कार्रवाई,
वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इमरान खान लगता है अब अपनी हुकूमत के जाने के हैंगओवर से निकल आया है, और वो जो है अब हैंगओवर ख़त्म हो गया है, तो रियलिटी स्ट्रक की है उनके जहन में, और उन्हें ये अंदाज़ा हुआ है कि अब वो वज़ीर आज़म नहीं है। अब उनके इर्द गिर्द वो जहरीले, बदतमीज़, बदकमाश किस्म के मुशीर भी नहीं हैं। अब वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज भी नहीं है। अब फ़ौज की बैसाखियाँ भी उनके साथ नहीं हैं। अब मुस्बत रिपोर्टिंग का भी हुक्म नहीं है। इस कदर बुज़दिल आदमी है यार ये, कि ये सिर्फ़ एक चैनल को ऐसा माइक लगा के और सारे चैनलों पे ट्रांसमिशन देते, चंद सहाफ़ियों के सवालात का सामना करने से डरता है। पेशावर वाला आपको याद है ना वाक़या, आरिफ यूसुफ सही और तारिक आफाक वाला, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं होती। तो एक पेशी हुई है, और एक पेशी के बाद इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। बहुत ही बुज़दिल शख्स निकला। देखिए, स्टेज पे चढ़ के लोगों के सामने नारे मारना बहुत आसान है, इस मुल्क में सियासत करना बहुत मुश्किल है, और जिन्होंने की है उन्होंने भुगता भी है। उन्होंने क्या कुछ नहीं भुगता। किसी की जान गई, किसी को फांसी पे लटका दिया गया, किसी को मुल्क बदर कर दिया गया, किसी को जो है मीडिया ट्रायल किया गया, किसी की बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया गया, किसी को बिला वजह ही साल डेढ़ के लिए अंदर रख लिया। तो वो इमरान खान जो अमेरिका से कम किसी को दुश्मन ही नहीं समझते थे, और जो मतलब अपनी तकरीरों से आग लगा देते थे, वो शेख रशीद नहीं नज़र आ रहे भाई। वो शेख रशीद जो ऐसी तकरीर करते थे कि अभी जला दो, अभी गिरा दो, अभी सब कुछ तबाह कर दो और लाशें लगा दो, वो गायब हो गए सारे। इसलिए कि अब कानून हरकत में आने वाला है। जो इत्तलात आ रही हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट तो हो गया है, बहुत से लोगों का और अपडेट होना है। उनमें से कुछ दोस्तों का ताल्लुक़ मीडिया से भी है, कुछ चीज़ें बड़ी होने वाली हैं जिसका आपको आइंदा चंद दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ केसेस खुलेंगे, कुछ लोगों के बहुत गैर कानूनी तौर पर कमाए हुए पैसे, वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन वो तो पाकिस्तान में चलता ही रहता है, जिसको मौका मिलता है वो को कहाँ छोड़ता है। लेकिन अब असासों का बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। अब वो ज़माना गुज़र गया जब फ़ौज की बैसाखियाँ इमरान खान के साथ होती थी। अब इमरान खान अपने पाँव पर खड़े होंगे और देखते हैं कि कितनी देर खड़े रहते हैं। इसीलिए वो बार बार कर क्या रहे हैं, फ़ौज की क़यादत को, जनरल बाजवा को निशाना बना रहे हैं। रोज़ कोई गंदा सा ट्रेंड बनाया होता है। देखिए, हम जो मर्ज़ी कहें, फ़ौज की क़यादत में एक असूल बड़ा पक्का है, और वो यूनिटी ऑफ कमांड है। जो सीनियर ने कह दिया सो कह दिया, गलत कहा सही कहा, वो सबके लिए मानना फ़र्ज़ हो गया है। इमरान खान अपने बयानिए से फ़ौज में तकसीम करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। ऐसा नहीं हो सकता। वो डिसीजन उनका नाकाम हुआ, और वहीं से ही DGISI की वो जो जनरल फैज़ वाली स्टोरी थी, इमरान खान के जो मकासद थे, वो सारा कुछ एक्सपोज हो गया। अब इमरान खान इस माशरे की, इस समाज की, इस सियासत का एक ऐसा रिश्ता हुआ नासूर बन चुके हैं कि जिसका इलाज ख़ुद इमरान खान के पास नहीं है। उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि छोटे छोटे लोगों से एहतजाज की कॉल दें। थोड़े थोड़े लोगों से, छोटे छोटे लोगों से गलत बात है, लोगों की कम तादाद से एहतजाज की कॉल दें। अब अदलिया भी साथ नहीं है, अब एस्टैब्लिशमेंट भी साथ नहीं है, अब नैब भी साथ नहीं है, और अब इमरान खान को अपनी सियासत ख़ुद दिखानी है। और इमरान खान ने पहले भी अपनी सियासत ख़ुद दिखाई थी, और जब ये बग़ैर बैसाखियों के थे तो पूरी असम्बली में इनकी एक सीट हुआ करती थी। तो फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ जहर उगलने से अगर ये समझ रहे हैं कि फ़ौज में कोई तकसीम हो जाएगी, तो ये उनकी खाम ख्याली है। न कभी माजी में ऐसा हुआ है, न मुस्तक़बिल में इस तरह का कोई इम्कान है। फ़ौज गलत है या सही है, जमहूरियत पे मदाखलत, सियासत में मदाखलत है या नहीं, वो अलहदा सब्जेक्ट है। लेकिन अपने कमांडर इन चीफ़ के ख़िलाफ़ वो बात नहीं सुनती और ना सुनेगी। इमरान खान का ये जो मकरूम मंसूबा था कि जनरल कमर बाजवा पे फोकस करके फ़ौज के अंदर डिवाइड की जाए, वो वेटरन ऑफ पाकिस्तान भी इसी चक्कर में बाहर निकले थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद सवालात में ढेर हो गए, और इमरान खान का भी हाल अब कुछ उनसे मुख्तलिफ नहीं लगता। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।